तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे, सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है एंड प्रोटीन हमारे मसल फाइबर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना। प्रोटीन बनता किससे है बच्चों? प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। मैं जो जितनी चीज़ आपको समझाऊंगा उतने पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्रोटीन का जो नाम है ना बच्चों, ये नाम यह कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्रोटियोस। तो प्रोटियोस से निकल के आया प्रोटीन। प्रोटियोस से क्या निकल के आया? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटियोस है इसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। यहाँ पे हम अमेजोन प्राइम की बात नहीं कर रहे, ये होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, जो ध्यान रखना। प्रोटियोस इसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। मतलब प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमारे स्केलेटन पे, हमारे जो स्केलेटन पे जो आप मसल फाइबर देख रहे हो, वो मसल फाइबर का बेसिक कंपोनेंट होता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कैसे बनता है? तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। अब ये नाम ही आपको सजेस्ट करेगा ना कि ये एमिनो एसिड क्या होता है। अब एमिनो एसिड का मतलब समझना है। चलो शुरुआत करते हैं फटाफट से। एमिनो का मतलब होता है NH2 वाला ग्रुप, एसिड का मतलब होता है COOH वाला ग्रुप। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे आपको कोई एक कंपाउंड मिलेगा जहाँ पे आपको एक ग्रुप होगा NH2 वाला, एक ग्रुप होगा COOH वाला। ओके, ये दो ग्रुप आपको मिलेंगे। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हो गया अल्फा पोजीशन एंड अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, तो इसे बोला जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। इसे बोला जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अगर मान लीजिए ये NH2 शायद यहाँ पे होता, यहाँ पे R है, यहाँ पे C, यहाँ पे एक NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COOH है। तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा पे आप एमिनो देख रहे हो, तो इसे बोला जाएगा बीटा एमिनो एसिड। जनरली बच्चों आपको फोकस करना है सिर्फ इसी चीज़ पे, अल्फा एमिनो एसिड पे। अल्फा एमिनो एसिड के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुत ज़्यादा मोनोमर जब कनेक्ट होंगे तो वो एक पॉलीमर बनाएंगे। मतलब कि ये एक अल्फा एमिनो एसिड, ये दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, ये तीसरा अल्फा एमिनो एसिड, ये चौथा, ये पांचवा। जब ये सब कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये सब कनेक्ट होने के बाद आपको एक प्रोटीन देंगे। तो मतलब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये एक पॉलीमर होता है। ओके, बस छोटी चीज़ें हैं, इस पे बहुत अच्छे से फोकस करते रहना। अगर अच्छे से फोकस किया तो आपका कंसेप्ट बहुत ही प्रॉपर रेडी हो जाएगा। ओके, अब शुरू करना है हमको इसके ऊपर डिस्कशन। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं एमिनो एसिड पे। अभी डिस्कशन हम शुरू करेंगे एमिनो एसिड्स पे। ओके, चलो शुरू करते हैं एमिनो एसिड पे डिस्कशन। अभी मैंने बताया ना एमिनो एसिड क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया। ये होता है अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है बच्चों? R, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे आएगा COOH। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप इसे क्लासिफाइड कर पाओगे न्यूट्रल एमिनो एसिड, और यू कैन क्लासिफाइड इट एसिडिक एमिनो एसिड, or you can also classify it in a basic amino acid. Now what is this neutral amino acid? तो ध्यान रखना, जब आपको कंपाउंड में when number of NH2 group, when number of NH2 group and COOH group, ओके, इसे चेंज करना है।
COOH group. When number of NH2 group and COOH group are same in protein, then it is known as a neutral protein, or it is also known as a neutral amino acid. That amino acid is known as a neutral amino acid. Okay, समझ में आ गया? And if NH2 group, number of NH2 group are higher than number of COOH group. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपको जो एमिनो एसिड दिया गया है, अगर वो एमिनो एसिड में COOH ग्रुप कम होगा, NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, तो वो टाइप के एमिनो एसिड को बोला जाएगा, उस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। उस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। दिमाग में गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपको जो एमिनो एसिड दिया गया है, उस एमिनो एसिड में COOH ग्रुप आपको ज़्यादा दिया गया है, मतलब मान लीजिए COOH आपको दिया गया है 200 शायद, ओके, एंड NH2 आपको दिया गया है मान लीजिए 100, मतलब ये ग्रुप ज़्यादा दिया गया है। ये एग्जाम्पल की ओर के मैंने लिया है, तो ध्यान रखना। मतलब आपके एमिनो एसिड में अगर COOH ज़्यादा होगा तो वो एमिनो एसिड कहलाएगा क्या? वो एमिनो एसिड कहलाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। ध्यान रखना ये चीज़, ओके, दिमाग में गई? चलो बहुत अच्छे। अब इसके बेसिस से तो हमने क्लासिफाइड कर दिया। अब आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो। R यहाँ पे C एक साइड पे आएगा, COOH एक साइड पे आएगा, NH2 एंड यहाँ पे आएगा एक H, ठीक है। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये वाला ग्रुप डिफरेंट। मतलब जनरली जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, ये जनरल डिस्कशन है, ध्यान रखना यहाँ पे। जनरली जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, वहाँ पे आपको एक किराल सेंटर मिनिमम मिलेगा। मिनिमम एक किराल सेंटर आपको मिलेगा, तो ध्यान रखना मिनिमम एक किराल सेंटर तो मिलेगा ही मिलेगा। पर यहाँ पे एक एमिनो एसिड है कि जहाँ पे किराल सेंटर नहीं है, तो ये एक स्पेशल केस हो गया। एंड आप जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, तो स्पेशल केसेस पे अच्छे से ध्यान लगाना, क्योंकि स्पेशल केसेस से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्लाइसिन, चलो ग्लाइसिन के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ग्लाइसिन जो होता है ना, ग्लाइसिन पे बच्चों एग्जैक्टली ये जो होता है वो थोड़ा बहुत स्वीट स्मेलिंग होता है। ये वर्ड निकल के आता है ग्लाइकोस से, ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, मतलब एक स्वीट एमिनो एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो R की जगह H होगा, मतलब HCH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कार्बन किराल कार्बन नहीं है, आप ध्यान रखना। ग्लाइसिन का जो नाम पड़ा, ग्लाइसिन का नाम कैसे पड़ा? ग्लाइसिन का नाम ग्लाइकोस से आया। ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। ग्लाइकोस ये एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, ग्लाइकोस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्वीट, उससे निकल के आया ग्लाइसिन। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा। ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेने जा रहे हैं, टायरोसिन। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, टायरोसिन। अब जो टायरोसिन है ना बच्चों, टायरोसिन वर्ड निकल के आया टायरोस से। टायरोस का मतलब होता है चीज़, चीज़। ये एक ग्रीक वर्ड है। अब आप जब भी पिज़्ज़ा खाने जाओ ना, तो ध्यान रखना टायरोस वाले पिज़्ज़ा मतलब चीज़ वाले पिज़्ज़ा, ऑलराइट। सो ये टायरोसिन वर्ड कहाँ से निकल के आया? टायरोस से। टायरोस का मतलब होता है चीज़। अब कई बार एमिनो एसिड्स को इसके पहले 3 लेटर से भी इंडिकेट किया जाता है, मतलब GLY, इसे बताना है तो TYR, इस हिसाब से आप लोग बता सकते हो। ओके, दूसरा एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे
आर्जिनिन है, एंड यहाँ पे दूसरा भी एक एग्जांपल ग्लूटामाइन है। चलो आर्जिनिन की बात करते हैं। आर्जिनिन, अब ये जो आर्जिनिन है ये एक इसेंशियल एमिनो एसिड है। अब क्वेश्चन होता है दिमाग में कि इसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ये दो क्या चीज़ है। तो ध्यान रखना, इसेंशियल एमिनो एसिड उसे बोला जाता है जो हमारी बॉडी डेवलप नहीं कर पाती। क्लियर? एमिनो एसिड्स which cannot be synthesized in our body must be consumed from outer dietary sources is known as essential amino acid। ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमें इसे कंपलसरी बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। हमारी बॉडी कतई ये चीज़ नहीं बना पाएगी। ऐसा इतने बहुत ज़्यादा है। आर्जिनिन है, मैं दूसरा आपको इसेंशियल के एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे लाइसिन भी एक इसेंशियल है, इसे भी हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। फिर आएगा थ्रेओनिन भी हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। उसके बाद आएगा हिस्टिडीन भी हमें बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है, बॉडी नहीं बना पाती ये चीज़। वलिन, ये चीज़ बॉडी नहीं बना पाती, इसे हमें कंपलसरी बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। एंड ध्यान रखना, जो आर्जिनिन मैंने अभी बताया, आर्जिनिन हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आएगा नॉन इसेंशियल का एग्जांपल देता हूँ। नॉन इसेंशियल मतलब जो बॉडी बना लेगी अपने आप, आपको उसे बाहर से कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आएगा ग्लूटामाइन बॉडी खुद ना खुद बनाएगी, आपको बाहर से कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। उसके बाद आएगा सेरिन भी बॉडी खुद बनाएगी, आपको उसके लिए बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टीन ये हेयर का प्रोटीन है बच्चों, ध्यान रखना, ये हेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये डिपेंड करता है आपके हेयर की स्ट्रेंथ पे, सही है। तो ये हो गया बेसिक डिस्कशन कि क्या होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, क्या होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को कैसे बताना है। एंड दूसरा ये भी हमने देख लिया कि इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। ओके, मैंने आगे के एक सेशन में जहाँ पे मैंने आपको डीएल का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे डिटेल में आपको कैसे इसका नेमिंग करना है वो भी सिखाया था। आप फोकस करोगे NH2 को, NH2 राइट हैंड साइड आएगा तो आप उससे D बोलोगे, NH2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो उसे आप L बोलोगे। ध्यान रखना, ऑल जनरली ये भी एक जनरल डिस्कशन है। ऑल नेचुरल एमिनो एसिड्स हैव एल फॉर्म। उनके जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एल फॉर्म होते हैं। मतलब NH2 जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में आएगा। तो ये छोटी छोटी डिस्कशन थी जिस पे मैंने डिस्कशन करवा दिया। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, तो चलो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ज़्विटर आयन फॉर्मेशन पे। ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन। अब ये जो ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन है, एग्जैक्टली आप लोग ये चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए हो, पर मैं आपको आई होप आपको ये वो चीज़ याद होगी, पर फिर से एक बार देखना है। तो ध्यान रखना, अल्फ़ा एमिनो एसिड सबसे पहले हम बनाने जाएंगे CH2, यहाँ पे आएगा NH2, ओके, यहाँ पे आएगा C पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा OH। अब यहाँ पे होगा क्या? नाइट्रोजन के पास लोन पैर है, अब होगा क्या? ये ऑक्सीजन अपना पैर उठाएगा, ऐसा किया शायद उसने, तो यहाँ से एक H+ जनरेट होगा। वो H+ ये लोन पैर के पास चला जाएगा तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे RCH2, यहाँ पे आएगा NH3 पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O पे माइनस चार्ज।
ओके, तो इस टाइप के आयन को बोला जाता है ज्वीटर आयन। इस टाइप के आयन को बोला जाता है ज्वीटर आयन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एमिनो एसिड जो होता है, अल्फा एमिनो एसिड्स में ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा एमिनो एसिड में ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन होता है। अब कई प्रोटीन बच्चों वैसे होते हैं जो वाटर सोलेबल है, कई प्रोटीन वैसे होते हैं जो वाटर इनसोलेबल है। उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, पर वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ध्यान रखना, थोड़ा एक छोटा सा चीज़ समझाना है यहाँ पे। एमिनो एसिड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ओके, एंड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। एंड मेनली दे आर वाटर सॉलेबल, हाई मेल्टिंग एंड बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। वो तो यहाँ से ही आपको मालूम होता है कि यहाँ से वो एक सॉल्ट की तरह बिहेव करेंगे, बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड की तरह, सॉरी, वो एमिनो ग्रुप का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि वो एज अ सॉल्ट बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर। नहीं समझ में आया है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक लगाना, ओके। बोथ थिंग हेल्प अस, दोनों हमें हेल्प करती है, दोनों करना, ओके। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड कमेंट इट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे।